संतों की बात यूं को निचोड़ निकाल करके दी जाती है और अकाट्य होती है। ऐसे में अगर हम सुख की धारणा बनाते हैं और वो भी बाहर में, चाहे संगी साथियों में कहो, भोग विलास में कहो, पदार्थ में कहो, धन दौलत माया में कहो, तो निश्चित तौर से ये हमारी गलत धारणा, भ्रम स्थिति, जिसका कि यूं को जिंदगी में पल पल के साथ अनुभव होता रहता है। अगर दर हकीकत किसी को सुख की तलाश हो, चाहना हो, तो उसके लिए संतों के अनुसार अंतर की डगर पर मालिक के ध्वन्यात्मक शब्द से और उनके निश्चित रूप से अपने आप को जोड़ने का अगर कोई प्रयत्न करता है तो एकमात्र राह बनती है
कि जहां सुख, शांति, सुकून जीव को मिल सकता है। कबीर साहब ने जैसे दिया है कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। जिसने भी तन धर लिया हो ही नहीं सकता कि सुखी। उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेक, यानी जहां से सूर्य निकलता और जहां अस्त होता है, यानी कुल सृष्टि सबका निष्कर्ष निकाल करके सच्चाई ये है कि तन धर के कोई सुखी नहीं है। इसी तरीके से हुजूर महाराज ने जैसे दिया है कि न जग में चैन और न स्वर्ग सुख है, उन्होंने तो उससे और ऊपर एक कदम रखा कि दुनिया नहीं, जग नहीं, संसार नहीं, स्वर्ग में भी सुख नहीं। न पिंड ब्रह्मांड में आनंदा, इस पिंड की छोड़ो यानी माया की सृष्टि, ऊपर ब्रह्मांड यानी काल की सृष्टि तक आनंद मिल ही नहीं सकता। आनंद तो इनका गुण नहीं है, हमारा या हमारे निज भंडार का परम पिता जिनको कहो उनका गुण। अगर इनका साथ पकड़ो, जो कि जुगत संत मत गाय सुमत में दी जाती है, तो आपको सुख की डगर, आनंद की राह मिल सकती है। अब ऐसे में अगर किसी की अभिलाषा होती है कि मुझे तो शांति चाहिए, कि मुझे तो सुख चाहिए, कि मुझे तो आनंद चाहिए, तो निश्चित तौर से एकमात्र ठौर इस पिंड में संसार, संतों की शरण होती है, जहां की आकर के टिके और इस मनी राम से अपने आप को अलहदा करें। संतों की शरण कहने का मतलब ही गुरु मत होता है, और यहां पर मनमुखता का कोई काम ही नहीं होता। ये अंग दुनियादारों के लिए छोड़ देना चाहिए, और जो गुरु के मत के अनुसार यानी गुरु की राय के अनुसार अपनी जिंदगी को सजाना, संवारना, यानी उस अनुरूप आगे बढ़ना शुरू करता है, उसके लिए सुख की राह, शांति की राह, आनंद की राह खुल जाती है। क्योंकि एक वो नाम जो उनके जरिए से मिलता है, अपने आप में यूं कहो सुख और शांति और आनंद का भंडार होता है, और इसका यूं कहो परख पहचान कि जितना आप इससे जब और तब अपने आप को जोड़ते हो, देखो आपका तन, मन, सुरत यानी आत्मा कैसे शांत शीतल होती है। उस वक्त ऐसा लगता है कि दुनिया से हम एकदम अलग हो गए, और ये निश्चित तौर से वो हमारे निज नाम का गुण होता है, प्रभाव होता है। इसी तरीके से जिनके साथ हम अपना ताल्लुक बनाते हैं, यानी हमारे गुरु, जो कि मालिक के कुल के अवतार स्वरूप होते हैं, वो एक छवि। देखो नित्य में और जितनी हमने उम्र बिता दी, न जाने कितने इंसानी स्वरूप से हमारा पाला पड़ता है। किसी के साथ जुड़कर, किसी के भी, यानी नजदीक से नजदीक भी आपने जिनको अपने साथ जोड़ रखा होता है, उनके साथ भी ये जो सुख, शांति, आनंद की बात कर रहे हैं, हर वक्त का माहौल होता ही नहीं। यानी मान लो अगर उनके जरिए से
कभी हमें शांति भी मिलती है कि दो बात प्रेम की बोल लो, शांति मिलती है, लेकिन अगले ही पल उन्हीं के जरिए से संताप झेलना पड़ता है। क्योंकि एक मंडल ही ऐसा है और सबके अंदर जो एक मनीराम बैठा है, ये हर वक्त उछल कूद बंदर की तरह करता है। यानी एक स्थिति में इसको रहना पसंद ही नहीं होता। दूसरों की छोड़ो यार, अपने साथ जो मन है उसकी सोचो। आज हम लोगों ने मान लो सत्संग भी अपने साथ जोड़ लिया, फिर भी एक वक्त तो ये सत्संग के लिए बड़ा प्रसन्न होता है, तरंग उठाता है, अगले पल ऐसे भोगों की चाहना जबर अंतर में पैदा कर देता है कि जो एक सत्संग की चाहत बनी थी न जाने कहां काबू हो जाती। यानी इस मन के संग से जब तक पीछा नहीं छूटे तब तक सुख, शांति, आनंद हमेशा हमेशा हमारे साथ जुड़ भी नहीं सकता। और उस मन से पीछा छुड़ाने का जतन सिर्फ और सिर्फ संतों के पास होता है, क्योंकि ये यानी हमारा जो मन होता है सिर्फ और सिर्फ उनका दबाव झेलता है, उनके ताबेदारी में आता है और उनकी बताई जुगत के अनुसार कार्रवाई करते हुए वो भी यानी हमारा मन अपने भंडार के लिए कहीं फुरना उठाता है और अपने आप को भी मालिक की शरण से जोड़ करके अपने काम को अंजाम देने के लिए यानी अपने भंडार में लीन होने के लिए लालायित होता है। और जो हम संत मत के जरिए से गुरु की सानिध्यता से उपदेश लेकर के निज नाम की कमाई में बिकते हैं, हमारी चेतन का उत्थान यानी एक तरीके से कहो सिमटाव होते हुए ये आज्ञा चक्र के घाट से निकल करके ऊपर की जाना निकल पाना मुमकिन हो पाता है। और इस मन की उत्पत्ति यानी जहां से निकास ये ब्रह्म के जरिए से हुआ, जिनका कि स्थान त्रिकुटी होता है। जो भक्ति साधना हम मालिक की चरण शरण से जुड़ करके करेंगे तो जिस दिन जिस पल हम उस स्थान को क्रॉस करेंगे ये मन अपने भंडार में लीन होता है और सुरत यानी आत्मा सर्वांग मालिक की बनकर के अटूट भक्ति उसके निमित्त यानी सुख, शांति, आनंद के निमित्त तहे दिल से कर पाते, यानी उसके बाद और कोई जंजाल हमारे साथ नहीं। इसलिए अगर किसी को प्राणी मात्र को, खाली हम जो सत्संगी भाई बहन हैं इनकी बात नहीं, किसी को भी अगर सुख, शांति, आनंद चाहिए, एकमात्र जुगत है कि सच्चे नाम, सच्चे साथ के साथ यानी वक्त गुरु के साथ अपने आप को जोड़ा जाए और उनकी रहनुमाई में निज नाम की भक्ति साधना करके अपना कल्याण किया जाए, तभी ये हासिल हो सकता है। नहीं तो निश्चित तौर से एक भ्रम संशय के साथ कि जैसे मान लो हमें लगता है कि लजीज खाना खाकर के बड़ा आनंद आया, जैसे आज मान लो दाल बाटी चूरमा खाए बड़ा आनंद आया, वो आनंद कितने समय तक कायम रहा? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसके बाद ये भूख की ज्वाला तो फिर प्रज्वलित हो जाती है, आनंद गया। कोई बोलता है मान लो ऐशो आराम में बड़ा आनंद है, यानी घर में टीवी हो, एसी हो, डल्लब के गद्दे हो,
कभी विचार करके देखो कि जिनके पास ये साधन होते वो ज्यादा सुखी है या जो बेचारे फुटपाथ पर यूं चटाई बिछा करके सो जाते, चटाई भी छोड़ ऐसे ही सो जाते। दोनों से बात करके देखो कौन ज्यादा सुखी है। यानी ये जो माया के पदार्थ हैं, एक धारणा जो मानते हैं कि इनसे सुख मिलता है, नहीं होता। बल्कि जैसा देखने को मिलता है, जो इस तरीके के वातावरण में रहते हैं, रात की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि जंजाल इतने पालते हैं, गुनाह उतनी चलती है, करे तो क्या करे। और जो वो फुटपाथ के ऊपर यूज होता है, चिंता फिक्र से रहित, दिन भर की थकान आराम से घोड़ा तान करके सोते हैं। यानी निश्चित तौर से माया की बहुतायत के साथ शांति, सुकून, आनंद नहीं, क्षणिक, और क्षणिक से हम तृप्त हो ही नहीं सकते। इसीलिए देख लो कि जिनके पास वो होती भी है, उनकी हविस और बढ़ती चली जाती है और उसका थमने का नाम नहीं। इसी तरीके से सोच लो, कोई बोलता है हमारा भरा पूरा परिवार हो तो बड़ा आनंद। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, ये मंडल ही स्वार्थी। जितनों के इर्द गिर्द आप रहोगे, सारे स्वार्थी इंसान हमारे इर्द गिर्द होते। जब तक हमारा या उनका हमारे साथ कोई सरोकार होता है, यानी काम निकलता होता है, तब तक सब हमारे इर्द गिर्द होते हैं और सब हमारी बड़ी यूं को वाहवाही मदद करते हैं। लेकिन जहां जरा सी कुछ किंतु करते, उसके बाद देखो कौन सा परिवार यहां रहता है हमारे साथ। इसके लिए भजनावली में भजन पढ़ते हैं कि जब तक धन की धूम रही घर भाया से की चाहे। तब तो देखो ऐसे आज एक, कल दो, परसों चार हमारे साथ आकर के जुड़ते रहते हैं। फिर क्या दिया है कि लक्ष्मी माता करीब के पास अपना रूप दिखा कि ये चंचला, चपला, चलायमान, कभी एक जगह टिकी नहीं। और जिस दिन हमारे साथ से इसका साथ छूटता है, उसके बाद जो जिनको अपना मान रखा होता वही यूं पीठ दिखाते, पहचानने तक से इनकार कर। और आप बोलते कुल कुटुंब के साथ में आनंद होता है। एक भ्रम स्थिति। उसकी जगह अगर सच्चे गुरु का साथ पकड़ो, हर पल का होता है। चाहे हम गाफिल अवस्था में आ जाए, चाहे हम यूं को कहीं उलझ जाए, यानी उनको बिसर जाए, उनका साथ उनकी तरफ से कभी नहीं छूटता। यहां तक सोच लो कि हम चद्दर तान करके रात को सोते हैं, गहरी नींद क्या है, उस वक्त भी वो हमारे अंग संग होते हैं। ऐसे उस सहाय को सच्चा मददगार, सच्चा हितैषी निश्चित तौर से कहा जाता है। और एकमात्र वही साथ हमें आगे से आगे सतराह दिखाता है, जिससे हम इनसे, यानी विकारों से कहो, माया से कहो, काल से कहो, पीछा छुड़ाने में कामयाब। और एकमात्र वही साथ हमें अपना देश, सत्य देश राय देश कहता है। यानी एकमात्र सुख, शांति, आनंद का इस मंडल में रहते हुए भी अगर हमको तलाश है, तो ठौर को उनकी चरण शरण होते हैं। और सत्संगी का वासा निश्चित तौर से उनके चरण शरण में ही होना चाहिए। घेर फेर करके मान लो कोई काम में हमें जाना है, निकले
फारिग हुए, वापस मालिक से जुड़े, यानी नाम जपते हुए, मालिक के वचनों को याद करते हुए, स्वरूप को याद करते हुए पुनः सिमट करके उनके साथ शांत शीतल हो जाओ वापस। और साथ में जितना कुछ भी हमसे मांग लो, दुनिया के कर्म करते हुए कुछ भी बन पड़ा, यहां तो बनते हैं कर्म, निष्कर्म कोई रह ही नहीं सकता। अगर हमने वापस उनके चरण शरण में अपनी ओट कर ली तो निश्चित तौर से जो छोटा मोटा कुछ भी पड़ा, यही उसका भुगतान उनकी मेहर दया से अपने आप। ऐसे सहाय के साथ अगर किसी का नाता जुड़ता है, उसको अपने भागों को सराहना चाहिए कि उस परवरदिगार ने न जाने कैसे हम जैसों, जिनमें कि कूट कूट करके सिर्फ और सिर्फ भिखारी भरे होते हैं, प्रेम का जर्रा नहीं होता है, फिर भी मालिक ने कैसे अपनाया, शरण की ठोर दी, और दिन प्रतिदिन हमें उनकी तरफ से प्यार दुलार है कि जिसको धार करके कहीं हमारा मन इधर से परिवर्तित होकर के उनके प्रति ललक दिखाता है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंतर की राह पकड़ करके निश्चित तौर से हर तरफ से अलग हटकर सिर्फ उनका बनता है। इसलिए निश्चित तौर से अगर किसी को सच्चे की चाहत है, या यूं को सुख शांति आनंद की चाहत, एकमात्र वसीला वक्त गुरु की शरण, उनके सहज रह करके उनके दिशा निर्देश के अनुसार, यानी उनकी मत के अनुसार जिंदगी को आगे बढ़ाया, कदम दर कदम बढ़ाना, तो सुख की राह मिलेगी, तो शांति की राह मिलेगी, तो आनंद की राह मिलेगी। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। पिया प्यारी पिया को धड़कती
प्यारे पिया को लिखे जैसे मान लो आजकल दही कपड़ा जोड़ चल रहे हैं
और आप लोग जैसे मान लो कोई हायर स्टडीज करते हो, आजकल तो हायर स्टडीज को बेचारे बच्चे भी एग्जाम पीरियड के अंदर रात रात जग करके क्यों पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो? वहां आप एक इजी वे क्यों नहीं लेते हो? ठीक है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया। वहां इतने उसके लिए यानी अपनी पढ़ाई को इतने सीरियस क्यों? ये तो अब नश्वर विद्या है, यानी इसका जो भी रिजल्ट मिलेगा इस जिंदगी तक काम आएगा, इससे अधिक तो अगली जिंदगी में आओगे वही नर्सरी, वही आगे प्ले ग्रुप और उसके बाद में पहली दूसरी तीसरी। सच्चाई है। एक मालिक की जो विद्या हम लोग को पढ़ने को मिली, परमार्थी, उसके प्रति हम अपने आप को कितना सीरियस बनाते हैं। उसमें जैसे हमें रिजल्ट की परवाह होती है या यूं को रिजल्ट चाहते हैं, क्या इसमें हमको नहीं चाहिए रिजल्ट? और क्या हमको इसके लिए अपने आप को उतना सीरियस नहीं बनाना चाहिए? जैसे भी बात, वो तो नश्वर विद्या है, इस देही तक साथ देखो, ये वाली इस देही में अंत तक मरणोपरांत वापिस आएंगे तब। जैसे बात की अगली देही में उस विद्या के हिसाब से वापिस प्ले ग्रुप से स्टार्ट करना पड़ेगा तब कहीं जाकर। और यहां जो मालिक का कौन कि जहां तक पढ़ ली अगली जिंदगी में उससे आगे पढ़ाई करो। जरा सोचो तोल मोल करके कि इसके लिए हमको अपने आप को कितना संजीदा बनाना चाहिए। और उसके लिए हमारा प्रयत्न कितना ज्यादा होना चाहिए, जो कि हमें किसी को नहीं पता। क्या ये लापरवाही जो हम लोग कर रहे हैं अपने साथ नहीं लगता कि भारी पड़ेगी? सब समझदार हैं, सब सयाने हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। लेकिन मसला जहां आकर के भजन बंदगी का आकर के पड़ता है, जिंदगी को संवारने का बनता है, संत मत राय सुने के अनुसार अपने आप को ढालने की बात आती है, वहां सब के सब अपने आप को पीछे पाते। क्या हमको अपने आप को उचित लगता है कि ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए? या कहीं उस लायक अनुरूपता अपनी बना करके परमपिता के सम्मुख पेश होने की दिली तमन्ना बननी चाहिए कि जिसके जरिए से उनकी विशेष मेहर दया हम पर बरसे, जिंदगी निहाल हो, कुछ अंतर का खजाना हाथ लगे। क्या उसकी तलब नहीं होनी चाहिए? लेकिन हम लोग ऐसे निठल्ले करना चाहिए कि बस खाली एक साधारण स्थिति और चाहते हैं कि सब कुछ हमारा। ट्रेलर तो दिखाई देना चाहिए, पुश बटन तो दबाई देना चाहिए। ये खेल ऐसा नहीं है कि जहां कोई बाहर में जो मदारी के तमाशे चलते हैं या सर्कस के तमाशे चलते हैं उस में। यहां तो मालिक ने या यूं को काल ने भी दोनों ने जुड़ करके इस तरीके से व्यवस्थित कर रखा है। इतना बढ़ लो, ये दिखेगा तुम्हारा, लो ना, कौन मना कर? बल्कि कहीं हमारी जितनी सोच होती है उससे बढ़कर फिर क्या उस अनमोल खजाने के लिए
हमारा प्रयत्न बढ़ चढ़ करके नहीं होना चाहिए? क्या उसको हासिल करने के लिए इन तुच्छ से अपने मन की सोच को निकाल करके मालिक के निज नाम में नहीं पिरोना चाहिए? इस दुनिया की भीड़ से निकल करके चरण चरण की दृढ़ता नहीं बनानी चाहिए? अगर उसकी चाहत है तो, नहीं है तो कोई उपाय नहीं। जैसा कि हम सब ने दर्द सीधा है कि कहीं भी किसी वक्त किसी के साथ उलझ करके मालिक को भूलते रहते, लगता वो हमारे कोई काम की चीज है। ये जो हमारी गलत फहमियां हैं, जितनी जल्द हमसे दूर हो जाए उतना बेहतर है। और इसके लिए कहीं ना कहीं अंतर से अपने आप को सचेत करना है, दृढ़ करना है। ये असली चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसके लिए मुझे प्रयत्नशील होना। और इसमें मेरी नागा गफलत अब नहीं। और जो ऐसा ठान लेगा उसकी जिंदगी का रवैया तब्दील होगा, और वही निश्चित तौर से एक दिन गुरुमुखता के ओहदे तक अपने आप को पहुंचा। काश हमें से किसी के साथ में ऐसा। क्या कहूं मैं अपना हाल, सुनते नहीं कोई। क्या कहूं मैं अपना हाल, सुनते नहीं कोई। सुनते नहीं कोई। करो निस दिन यही पुकार, बहुत सी रोई। करो निस दिन यही पुकार, बहुत सी रोई। मैं सब पीछे बनो, करो मिल जोई। मैं सब पीछे बनो, करो मिल जोई। करो दिल जोई। तो कोई दे दिखाए तरस पिया मोई। तो कोई दे दिखाए तरस पिया मोई। अब तक मन किया कुर्बान, जान भी खोती। अब तक मन किया कुर्बान, जान भी खोती। जान भी खोती। यही
स्वामी हुए दयाल दिया पर प्रेम पिया कहानो पीछे अंदर लेके पी गई की माँ के सब काटे धर धर काटे धड़कती छाके प्यार पिया को लेके लिए की पाती के पाती सब काटे धर धर गात धड़कती